अब सवाल ये आता है कि रूथ जो थी उसके अंदर में होप नहीं था। वो यंग थी और उसका पति मर गया था। उसके अंदर में भी एक होप था कि उसका एक परिवार हो, उसका पति हो। पर फिर भी वो क्या की, जीवते परमेश्वर के शरण में आई। वो अपने सास का होप बनी। लेकिन जब वो परमेश्वर में शेल्टर लेने आई, तब ही परमेश्वर का प्लान उसके जीवन के लिए क्या करने लगा। परमेश्वर का काम दिखने लगा उसके जीवन में। फेवर आते गए। परमेश्वर बोआज के द्वारा उसको रिडीम करता है, उसको ब्लेस करता है। तो रूथ का जीवन जो होता है, क्या होता है, वो एकदम से बदल जाता है। परमेश्वर उसका जीवन को बदल देता है, उसको ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि वो जीवते परमेश्वर के शेल्टर में आई। कब आई? होपलेसनेस का सिचुएशन में आई। अब सवाल आता है कि नाओमी के लिए कुछ होप था कि नहीं? ऑफ कोर्स था। हालांकि उसने होपलेसनेस का सिचुएशन में परमेश्वर को बहुत ही भला बुरा कहा था, लेकिन एक डिसीजन उसने अच्छा लिया था। वो क्या था? वो जीवते परमेश्वर के शरण में आई थी। होपलेसनेस का सिचुएशन में वो क्या की थी? सच्चे परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने आई थी। तो उसका हम लोग देखेंगे। एक बार हम लोग पढ़ देंगे। रूथ 2:12 पढ़ेंगे। रूथ 2:12। हाँ। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ये जो बात है, ये बोआज कह रहा है रूथ से। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर इतना अद्भुत है कि वो चाहता है कि हम लोग उसके पंखों तले शरण लें। और जब हम उसके पंखों तले शरण लेते हैं, जब हम लोग एकदम सरेंडर हो जाते हैं होपलेसनेस का सिचुएशन, तब क्या करता है? परमेश्वर हमको फुल रिवॉर्ड देता है, जैसा उसने रूथ को दिया, बोआज के द्वारा उसको रिडीम करके, उसको एक परिवार देके। और अगर नाओमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नाओमी का रिवॉर्ड क्या था, तो एक बार हम लोग पढ़ेंगे रूथ चैप्टर 4 का 13 से लेके 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। रूथ चैप्टर 4 13 to 17। तब बोआज ने रूथ को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापा में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का नाम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनी ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही। तो यहाँ पे वचन हमें कह रहा है कि बोआज और रूथ से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओबेद था। और नाओमी के जो पड़ोसिनियां थी, उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें क्या मिला है? रिस्टोरर ऑफ द लाइफ एंड नरिशर ऑफ द ओल्ड एज। मतलब उस बेटे के द्वारा नाओमी को बुढ़ापे का सहारा और उसके जी में जी ले आने वाला, इंग्लिश में कहता है द रिस्टोरर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है परमेश्वर? उसके हृदय को हील किया है परमेश्वर इस परिवार को देके और उस बेटे को देके। और 17 में लिखता है कि देयर इज अ सन बॉर्न टू नाओमी, लिखता है। मतलब ये बेटा जो था वो नाओमी को बिलोंग करता है, ऐसा हमें वचन बता रहा है।
मतलब परमेश्वर क्या किया, उसके हृदय को हील किया, उसको एक परिवार दिया, एक बेटा दिया, एक सहारा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग इस वचन को पूरा पढ़ें 17 को, तो जो ओबेद था वो यशो का पिता और दाऊद का दादा वही था, जो बाद में जाके इज़राइल का राजा बना। और यही जनरेशन में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। तो परमेश्वर कभी भी आपके लिए छोटा नहीं सोचता, हमेशा वो बड़ा सोचता है। सिर्फ आपके लिए प्लान्स नहीं परमेश्वर रखा है, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे जेनरेशन के लिए परमेश्वर का प्लान है। इसीलिए जब आप होपलेस हैं या होपलेसनेस का सिचुएशन में आप किसी को देखते हैं, उसको एनकरेज करिए कि परमेश्वर में एक आशा है, एक आशा है कि आप किसी के लिए आशा बन सकते हैं। एक आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला है। एक आशा है कि आप आगे जाके परमेश्वर के अनंत महिमा का हिस्सा बनेंगे। तो निराश मत होइए और इस होपलेसनेस का सिचुएशन में परमेश्वर के होप को थामे रहिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन निश्चय हम सबों के जीवन में बहुत आयत से फल लाए। दूसरों के साथ में भी इस वचन को बांटिए, एनकरेज करिए और दूसरों के लिए होप बनिए।